बिजली, राशन, बताइए और क्या चाहिए? रोड, नाली, पोल, पानी। नहीं, जब से हर चार चार पाँच दिन से राशन जब से चालू भरा है हाँ, तब से गाड़ी दौड़े लगल। मंत्री का बेटा नहीं कहीं परेशान रहेगा भाई, उसको क्या जरूरत है किसानी करने के लिए भाई? लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनावी सर्वे जारी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनपद संत कबीर नगर के प्रधान संघ अध्यक्ष गणेश पांडे जी। हम जानते हैं इनसे कि जो इनका मतदान होगा किन मुद्दों पर होगा और किस तरीके से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं प्रवीण निषाद, उनका कार्यकाल 5 साल का बीत गया है। 5 साल के कार्यकाल बीतने के बाद से आम जनता में उनका क्या भरोसा है और एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते इनसे पूछना और जरूरी हो जाता है। सर, टुडे टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। क्या विकास रहेगा और भारतीय जनता पार्टी में लोग आम जनमानस में आप घूम रहे हैं, लोगों का विश्वास किधर है? देखिए, लोगों का विश्वास ये डबल इंजन वाली सरकार है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं चलाई गई, हर घर हर जन सबको लाभान्वित किया गया और हर घर, जिसके घर छत नहीं थी उसको वह छत दिया गया, जिसके यहाँ नाली नहीं थी उसको नाली दिया गया, जिसके पास बिजली नहीं तो बिजली दे। आने वाले बहुत पहले आप लोग देखे होंगे कि हम लोग यहाँ 4 घंटा लाइट मिलती थी, 18 घंटा हम लोगों की लाइट मिलनी शुरू हो गई। जहाँ हम लोग पगडंडी रोड पकड़ कर जाते थे, वहाँ मान लीजिए आपके 2 लेन, फिर 6 लेन, 8 लेन था आपके क्षेत्र में, फिर 8 लेन 6 लेन पहले रोडों का जाल बिछा दिया गया है। इससे अधिक विकास क्या चाहिए भैया? मतलब विकास हो रहा है, लेकिन आम जनता ये जानना चाह रही है कि विकास तो ठीक है, लेकिन हमारे सांसद हमारे लिए, आवाम के लिए, लोकसभा पार्षद के लोगों के लिए क्या किए? सांसद की बात लोग कर रहे हैं तो सांसद कहाँ तक विकास किए? अरे भाई, माननीय सांसद जी, अभी आप देख लीजिए बेलघाट वहाँ सिकरीगंज से लेके बेलघाट वाला रोड देख लीजिए, सब बना बन है। पूरी वाला रोड भी देखिए सब ठीक ठाक है। भोर बेलहर तक रोड सब ठीक है। हर जगह मान लीजिए, कहाँ ऐसा कोई लोकल जाइए आप लोग, लोकल से जा करके जिसके घर खाना खाने के लिए व्यवस्था नहीं रहती थी, हर घर गेहूँ है, हर घर राशन है, हर घर व्यवस्थाएं हैं। किसी घर के किसी नागरिक गरीब आदमी जाकर पूछिए कि सरकार में उसको क्या सुविधाएं हैं। जो साढ़ चल रहे हैं किसानों को, उसको क्या कहेंगे? देखिए, जो साढ़ चल रहे हैं, हर गांव के हर ग्राम प्रधान के, हर 2-3 ग्राम प्रधान के बीच में, ग्राम सभा के बीच में हर जगह गौशाला बनाए गए सरकार द्वारा। वहाँ ऑलरेडी भूसा और आपके पूरा आपके राशन, हर चीज़ की व्यवस्था साढ़ के लिए दिया जाता है। वो वहाँ पर ग्राम सभा में जाए, जो सफाई कर्मी आपके यहाँ हैं, जो आपके यहाँ मान लीजिए रोजगार सेवक हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उनके द्वारा उनको आप आग्रह कराइए कि हमारे गांव में साढ़, उनको पकड़ करके उनको ले जा करके उस गौशाला जो बनाया गया है उस गांव गौशाला तक पहुंचाने का काम करें। अगर वो साढ़ घूम रहे हैं तो गलती प्रधान वहाँ की और बीडीओ की, तहसीलदार की, एसडीएम की है। आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, आपने अपने प्रधानों को कहा कि? हाँ, हमने अपने प्रधानों से कहा, तमाम प्रधान हमारे जाइए, देखिए आपका मझौरा गौशाला वहाँ भरा हुआ है, चले जाइए, कोचरी चले जाइए, यहाँ गौशाले में अनेरे पशु तमाम भरे हुए हैं। बता दीजिए किसी को, दिखाइए किसी गांव में कि हाँ साढ़ अभी चल रहे हैं। 20, 50 की संख्या में साढ़ चल रहे हैं लोगों के खेत। तो 5 किलो राशन से कुछ होने वाला है? अरे भाई, 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर उसका पेट 5 किलो राशन से भर रहा है, उसको 50 किलो का, तो किसान है भाई। किसान मान लीजिए, किसान खेत में परेशान है, उसका बेटा फौज में परेशान है। मंत्री का बेटा नहीं कहीं परेशान रहेगा भाई, उसको क्या जरूरत है किसानी करने के लिए भाई? किसान तो हर तरफ से परेशान किया जाता है। देखा जा रहा है सांसद प्रवीण निषाद का काफी स्थानीय स्तर पर विरोध है कि वो आते नहीं है क्षेत्र में, इसको लेके क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है, उनका स्थानीय रूप से कहीं कोई विरोध नहीं है। जहां उनकी आवश्यकता पड़ी, जिस क्षण आवश्यकता पड़ी, एनी टाइम प्रवीण निषाद ने वहां मौजूद हुआ। जहां उनको बुलाया गया वहां एनी टाइम उपस्थित मिले। अब मान लीजिए कहीं हो सकता है कि लंबा क्षेत्र है, लंबी विधानसभा है, लंबी लोकसभा है, हो सकता है कहीं दुर्भाग्य से कोई विशेष काम आ जाने की, मीटिंग आ जाने के कारण पार्लियामेंट चल रहा, उस समय नहीं अगर आप, उसकी गारंटी नहीं है। वहाँ भी माननीय आनंद त्रिपाठी जो उनके सांसद प्रतिनिधि है, वो नहीं, अगर सांसद जी नहीं पहुंचे तो उनके प्रतिनिधि जरूर वहाँ पहुंचे होंगे, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी क्षेत्र में। आप कहीं उठाकर देख लीजिए। आम जनता ये चाहती है कि सांसद हमारे बीच में आए, सांसद हमारे साथ रहें, लेकिन हर जगह यही शिकायत मिल रहा है कि सांसद कहीं नहीं आते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, न उनके प्रतिनिधि आते जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह सांसद जी जाते हैं, हर जगह उनके प्रतिनिधि जाते हैं, कोई ऐसी जगह नहीं है। अब आप ही जानते हैं, मान लीजिए अब इस समय गेहूँ की नवंबर में मान लीजिए गेहूँ की बोनी होती है, उस समय लोग किसान खेत में जाते हैं। फिर मान लीजिए आपके अप्रैल में गेहूं करता, तब लोग खेत में जाते हैं। अभी जो सीजन ही करने जाते हैं, क्या 24 घंटा आप अपने खेत में खड़ा रहते हैं?
एक आदमी मान लीजिए अकेले 5 विधानसभा में कैसे एक ही बार रह पाएगा। अभी आम चुनाव आ गया मान है। लीजिए हम जानते मेरे यहाँ नहीं है, हो सकता है धंगटा विधानसभा में हो सकता है मेदावल विधानसभा में हो, आलापुर विधानसभा में हो, खजनी विधानसभा में हो। अभी आम चुनाव चल रहा है, एक सांसद जो है देखा जाता है कि कम से कम 2-3 विधानसभाओं में एक दिन में घूम लेते हैं, तो उस सब आखिर इसके पहले क्यों समय नहीं निकाले? एकदम समय निकाले, सबके यहाँ आते जाते थे, उन लोगों से पूछिए कि क्यों नहीं आते जाते हैं। हर लोग क्या जाते जाते हैं, मान लीजिए जहाँ मान लीजिए हर समय आदमी एनी टाइम 24 घंटा नहीं पहुंचा रहेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि सांसद जी हमेशा पहुंचते? बिल्कुल बिल्कुल एकदम पहुंचते दादा हैं। आइए दादा आइए। दादा क्या कह रहे थे, वहां से क्या कह रहे थे आप? कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है हाँ। सांसद जी की गाड़ी दिखाई दे रहा है। काली इलेक्शन दिखाई दिला सांसद जी के? सांसद जब से 4-5 दिन से इलेक्शन जब से चालू भले हाँ, तब से गाड़ी दौड़े लगल। और करे पहले ओकरे पहले कहाँ के तो था। हाँ बताइए आपके सामने ही कह रहे हैं बड़े वृद्ध काका, हैं। आप आवास पाए हैं कि नहीं पाए हैं? आवास नहीं मिला आपको? अभी नहीं, अच्छा, राशन मिलता है? राशन खाली मिलता है। राशन मिलता है ना? बताइए। घर में बिजली मिलती है? किसान सम्मान निधि आप पाते हैं? हाँ, तब बताइए अब कितना चाहिए? एक ही आदमी घर में कितना लाभ हो सकता है? आवास आपका भरा गया हो, लक्ष्य न हो, अप्रैल बाद चुनाव खत्म होगा, आपको आवास मिलेगा? आपकी पतो हो सकता है आवास पाई हो, आवास पास पतो ही कोई नहीं पाया दादा। क्यों नहीं बोलेगा? क्यों नहीं पगलेगा? चलिए ठीक है, उसको जांच कराया जाएगा। आपके आवास नहीं रहेगा तो आपके आवास दिया जाएगा। काका बताए कि सांसद गए, सांसद मान लीजिए हर घर जाते, हर जन को जाते हैं। है भाजपा सरकार हर घर में कार्य करता है, हर बूथ पे कार्य करता है, जमीनी स्तर से यहाँ काम किया जाता है। कोई समस्या आप अवगत कराइए, 24 घंटा के अंदर आपको व्यवस्था मिलती है। एक ट्रांसफार्मर जलता था, आपको महीने बाद लाइन मिलती थी, तोड़ना पड़ता था। आप ऑनलाइन 24 घंटे के अंदर आपका ट्रांसफार्मर जाकर लगता है, आपके घर की लाइट नहीं कटती है। इससे बेहतर व्यवस्था आपको क्या चाहिए? गैस के लिए लोग 1200 रुपए दे रहे हैं, 1100 रुपए दे रहे के हैं। लिए 1200 दे रहे हैं, कहाँ 1000 देते हैं? 300-400 सब्सिडी नहीं उसकी आती है। ये बताइए, पहले आप 100 रुपए में काम करते थे, आप आज नरेगा में 204 रुपया, नॉर्मल दिहाड़ी 350 है। चकदही से लाइन लगती थी, आप हर घर सिलेंडर घर अपने दरवाजे पा रहे हैं। कहाँ विकास नहीं है? पहले घर में एक साइकिल होती थी, आज हर घर में 5 मोटरसाइकिल है, महंगा 4 पहिया है। अगर पैसा नहीं है मार्केट में, अगर योगी सरकार ने विकास नहीं किया, पैसा नहीं आया तो आप लोग चलते कैसे हैं? महंगाई है कि नहीं? कहाँ महंगाई है? महंगाई कहाँ? जबकि इनकम नहीं बढ़ी है। महंगाई कहाँ? बताइए महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है, कहीं नहीं महंगाई है। रोजगार बढ़ा है ना, रोजगार बढ़ा है। महंगाई जब आप कमा रहे हैं तभी खर्च कर रहे हैं। हाँ? मतलब सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से? कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महंगाई कहाँ? बताइए कहाँ महंगाई है? पहले आप मान लीजिए 10 रुपए के लिए परेशान रहते थे, आज आपके पास 500 ऑलरेडी 500 की नोट, 2000 की नोट मार्केट में घूम रही है। 2000 की नोट तो बंद हो गई। बंद कहाँ? बंद हो गई तो सिर्फ 500 की नोट है ना। किसी पास 150 की नोट मिलती है? जिसके पास जैसे किसी दुकान पे सेठ जी का चले जाइए, आदमी कहता है 500 ले लीजिए, पैसा काट लीजिए। उसके पास पैसा नहीं, 500 की नोट निकलती है। आपके हिसाब से सरकार का विकास है तभी 500 रुपए की नोट नजर आ रही है। विकास नहीं होता, आदमी कमाता नहीं तो परेशान रहता है ना भाई। आपके हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक है भाई। कोई एक कमी बता दीजिए भाजपा सरकार की। आप कोई कमी बता दीजिए भाजपा सरकार, कोई एक कमी आप बता दीजिए। हमारे साथ सारा कुछ मामला ठीक है, हर तरह से ठीक है, सब ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ये पार्टी लोकल से काम कर रही है ना, लोकल से ले ग्लोबल मेंटेन कर रही है। हर घर अनाज जा रहा है, हर घर खाने की व्यवस्था है, हर घर राशन है, हर घर किसान सम्मान निधि है, हर घर सिलेंडर की व्यवस्था घर तक पहुंचाई जा रही है, सब्सिडी उनके खाते में दी जा रही है। बिजली, राशन, बताइए और क्या चाहिए? रोड, नाली, पोल, पानी, सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही है। यहाँ तक 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था, घर से जाइए, कोई विवाद बवाल होता है 100 नंबर आपके पास आती है। प्रशासनिक व्यवस्था, हर व्यवस्था टाइट मिल रही है आपको। ये तो आयुष्मान कार्ड है, मान लीजिए 5 लाख की दवा फ्री में आपको मिल रही है। पहले आपकी समस्या ये रहती थी, आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था नहीं थी, किसी आदमी क्लिनिक में चंदा लगाना पड़ता था, किसी की दवा करा दीजिए। आप आयुष्मान कार्ड लेके जाइए, 5 लाख की फ्री आप दवा कराइए। 108, 112 ये तो अखिलेश जी की योजना है। अखिलेश जी की योजना थी, है नहीं। मान लीजिए कोई आया, आपके पिताजी मान लीजिए बाबा के नाम से खेत था, बाबा जी नहीं रहे तो मान लीजिए पिता आपके ऑलरेडी आपके खेत से विरासत हो जाएगी, पिताजी के नाम से रहेगा। पिताजी के चले जाएंगे फिर आपके नाम से खत्म नहीं आएगी। ये तो मान लीजिए बस स्टैंड का टिकट है, मान लीजिए बस का टिकट जहाँ तक लिए तहाँ तक यात्रा करेंगे भाई। जहाँ आपका टिकट खत्म हो आपको उतरना पड़ेगा ऑलरेडी ना भाई। मान लीजिए अखिलेश जी की सरकार थी तो उनकी व्यवस्था थी। आप मान लीजिए डीजल पानी सारी इसी सरकार से न चल रहा है।
आपको बता दें कि इस तरीके से लोकसभा 62 में चुनावी सर्वे के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।